हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आयशा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड देखिए, दिन निकल चुका है और सुबह की शुरुआत हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत शुरुआत होती है जब हम गांव में रहते हैं। तो मेरा तो सारा बचपन जो है गांव में गया है। तो जिस जो जो लोग गांव में रहते हैं ना, तो उनको पता होगा कि गांव में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब मॉर्निंग होती है। तो कि सुबह सुबह चिड़िया की आवाज़ आती है, मुर्गियों के बाग की आवाज़ आती है। तो आप लोगों को यहाँ पे आवाज़ आएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे हम सिटी में होते हैं ना, तो हमें वहाँ पे पॉल्यूशन, गाड़ियों की आवाज़ आती है। लेकिन जिन लोगों जो लोग गांव में रह चुके हैं ना, उनको पता है कि गांव में ना मतलब दिन की शुरुआत कैसे होती है। तो जैसे बहुत पहले के जो लोग थे ना, तो उनके लिए तो अलार्म वगैरह कुछ था नहीं। तो मुर्गियों की जो बाग होती थी ना, उसी को सुन के गांव के लोग उठ जाते थे और उसी को सुन के उनके दिन की शुरुआत होती थी। तो देखिए, अभी भी पूरी तरीके से मतलब उजाला हो ही रहा है। तो देखिए, ये है ऊपर से मैंने थोड़ा सा गांव का व्यू लिया था और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि गांव का खूबसूरत नज़ारा और पंछियों की आवाज़, चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ और कोयल कितना मीठा मीठा सा, मतलब वो जब कान में जाती है ना आवाज़, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है फ्रेंड्स। तो मैं थोड़ा सा बाहर निकल गई थी और मैं मम्मी के इधर पे आई हूँ, क्योंकि मम्मी पापा दोनों ही नहीं है घर पे। तो घर है ना गांव में, ऐसे किसी के भरोसे पे छोड़ के मतलब अभी नहीं जाते हैं। पहले तो चले जाते थे, पहले का दौर अलग था। लेकिन अभी नहीं जाते हैं, क्योंकि मुर्गियाँ बकरियाँ रहती है ना, तो उनको संभालने के लिए भी एक जन चाहिए होता है। तो इसीलिए फिर मम्मी ने बोला कि इधर से ही हॉस्पिटल चले जाना, क्योंकि मेरा हॉस्पिटल का भी ट्रीटमेंट चालू है। तो मुझे डेली हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो मुझे ना थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही थी गांव से जाने के लिए, क्योंकि है ना फ्रेंड्स, अगर मैं गांव से जाती हूँ सिटी के लिए, तो मुझे उल्टा उल्टा सा पड़ जाता है। और जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, तो वहाँ से बहुत नज़दीक मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन 1-1.5 घंटे का सफ़र है। तो बहुत इजीली मैं चले जाती हूँ और वहाँ से मैं ट्रेन से डायरेक्ट चले जाती हूँ। तो मुझे उतना ज़्यादा दूर नहीं रह लगता है। तो जाने के टाइम पे तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ट्रेन से जाती हूँ। लेकिन वापस आने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बस से आना पड़ता है। वापसी में ट्रेन का समय ना बिल्कुल भी सही नहीं है, मतलब उस टाइम पे नहीं है जिस टाइम पे मुझे रिटर्न आना रहता है। तो फ्रेंड्स, मुझे तो जाना था हॉस्पिटल। तो मैं सुबह सुबह उठी, और गांव में ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हमारे यहाँ पे सिटी बसेस चलती है महाराष्ट्र के लिए, एमपी से। तो वो है ना, सिर्फ 2 ही बार बसें आती है, एक सुबह 7:30 बजे और फिर 8 बजे। उसके बाद में आपको गांव से नागपुर जाने के लिए कोई भी बस नहीं रहेगी। तो एक बस प्राइवेट चलती थी 9:30 पे, तो वो भी अभी गांव में अक्सर ऐसा होता है कि अगर बारात वगैरह का सीज़न चलता है, समर सीज़न में शादियां होती है ना, तो वो गाड़ी जो है ना, वो बारात के लिए चले जाती है। हाँ, तो फिर है ना, उसकी वजह से वो बस भी नहीं आती है। तो फिर इस वजह से ना मुझे सुबह सुबह जाना था। तो मैंने जल्दी जल्दी अपने काम ख़त्म किए, मैं उठी, फ्रेश वगैरह हुई, थोड़ा सा वॉक वगैरह किया, आप लोगों को भी घुमाया और गांव भी दिखाया। मतलब अपने एरिया का ही दिखाया मैंने ज़्यादा, और ऊपर से टेरेस से भी देखा होगा आपने कि गांव कैसा है। अभी तो बहुत सारे पक्के मकान हो गए फ्रेंड्स, तो इसलिए उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है। लेकिन पहले जो था ना, पहले ऑलमोस्ट सभी के घर पे, सभी के ना कवेलू को ही मकान थे। टीन भी नहीं थी किसी के घर पे, मतलब जो शीट होती है ना, सीमेंट शीट, तो वो भी नहीं थी किसी के घर पे। पहले है ना, सब लोगों के घर पे ना मतलब कवेलू ही होते थे। हाँ, तो कच्चे मकान बहुत अच्छे लगते थे। आज भी मम्मी का जो है ना, आधा मकान कच्चा ही है। और मिट्टी के जो मकान होते हैं ना फ्रेंड्स, उसमें ना एक अलग ही सुकून होता है। क्योंकि है ना, मेरा बचपना गया है बकरियों के साथ खेलने में, गाय के साथ। हमारे घर पे गाय भी थी और बहुत अच्छी थी। अभी तो नहीं है, वो मर गई, काफ़ी साल हो गए उसको। तो अभी भी चाचा के यहाँ पे बकरियाँ वगैरह है। और देख, सुबह सुबह है ना, गाय वगैरह जा रही थी। तो मैंने जल्दी जल्दी से अपने काम वगैरह फिनिश किए, फिर मैं रेडी हुई और रेडी होके निकल के आ गई थी मैं बस स्टॉप पे, और बस का वेट कर रही थी। तो मैं खड़ी थी ग्राम पंचायत के आगे। अक्सर ऐसा होता है कि गांव में पंचायत होती है
और सरपंच होते हैं, तो उन्हीं के फैसलों से मतलब अगर गांव में कुछ भी झगड़ा वगैरह होता है ना, तो उनके फैसले उन्हीं लोग के फैसले से ना सारा मैटर सॉल्व होता है। तो इस तरीके से गांव का माहौल होता है। तो देखिए सुबह सुबह गाय बकरियां भी निकल गई है चरने के लिए, और बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। गांव में वाकई में अच्छा लगता है, क्योंकि कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, कहीं से भी कुछ भी धुआं नहीं आता है, कोई प्रदूषण नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तो बस का वेट कर रही थी, फिर बस आ गई और बस इतनी ज़्यादा फुल भर के आई, क्योंकि देखिए ना, क्योंकि बसेस बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ 2 ही बसें चलती, इस वजह से ना गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा फुल चल रही है। और अभी कैसा है, शादी का सीज़न है ना, तो इस वजह से और भी ज़्यादा है गाड़ियाँ ना जो भरी भरी आती है। तो फिर मैं वहाँ से निकल गई थी, तो मुझे शूट करने के लिए ना मतलब खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं थी, तो शूट कैसे ही करेगा इंसान। तो फिर मैं जब बस से उतर गई थी ना, तो फिर वहाँ से मैंने शूट किया था। और फिर बाद में फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा शूट किया था, क्योंकि वहाँ से बस चेंज करना पड़ता है, एक सिटी से आके ना दूसरी सिटी में आने के लिए बस चेंज करना पड़ता है। तो मैंने बस चेंज की थी, तो उसी बस का थोड़ा सा मैंने शूट किया था उसी बसेस के अंदर। और फिर मैं आ गई थी, पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल में। तो देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल किस तरीके से, ये एक्चुअल में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लेकिन मतलब गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी ऐसे आप बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दवाई इंजेक्शन वाला कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ थेरेपी सिस्टम चलता है। तो पेशेंट जब मैं गई थी तो बहुत जल्दी पहुँच गई थी, इस वजह से मेरा नंबर भी जल्दी लग गया था। तो देखिए ऐसे तो बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं, तो किसी को इतना टाइम नहीं रहता है, लेकिन मुझे आप लोग सब लोगों को दिखाना था कि मेरा ट्रीटमेंट किस तरीके से चल रहा है। तो फिर मैंने वहाँ की नर्स को बोला था कि आप है ना दीदी थोड़ा सा शूट कर दीजिए। तो फिर वो मुझे पूछने लगी थी कि क्या करोगे क्या नहीं। तो फिर मैंने उन्हें बहाना बनाया कि मुझे ना भैया को सेंड करना है। तो ऐसा करके फिर उन्होंने मेरी वीडियो बना दी थी। और फिर एक सेक्शन होने के बाद ना एक मशीन जैसी कंप्लीट हो जाती है, तो फिर ये इसको कुछ बोलते हैं कप थेरेपी, तो ये होती है। फिर मेरा जल्दी से ट्रीटमेंट वगैरह हो गया था, और फिर मैं निकल गई हूँ देखिए हॉस्पिटल के बाहर। और मम्मी भी सिस्टर के घर पे आई हुई थी, क्योंकि वो शादी में गए हैं ना, तो मम्मी को पहले हॉस्पिटल जाना था, फिर उसके बाद में शादी में जाना था। तो मम्मी मुझे मिलने वाली थी, तो मैं निकल गई हॉस्पिटल से। फिर मम्मी को फ़ोन किया और मम्मी का वेट कर रही थी मैं यहाँ पे। फिर मैंने मम्मी को भी दिखाया हॉस्पिटल में, और फिर उसके बाद में मैं निकल गई थी। और बसेस का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था फ्रेंड्स, की बसें है ना बहुत ज़्यादा लेट आ गई थी, और मेरी एक गांव की बस मिस हो गई थी। तो इस वजह से ना मेरा पूरा दिन जो है ना फ्रेंड्स बस स्टॉप पे ही चला गया। और मेरा इतना ज़्यादा माइंड ख़राब हो रहा था, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अभी धूप काले का मौसम है, यानी कि समर सीज़न चल रहा है, और भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। और वो तो छोड़िए खैर हमें, और इतनी धूप है अभी। महाराष्ट्र और एमपी का जो है ना क्लाइमेट बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे इतनी 44 डिग्री पे कुछ तापमान चल रहा है, तो इतनी कड़कती धूप थी। तो मेरा ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था। फिर जैसे तैसे मुझे एक बस मिली, फिर मैं उसमें बैठी, और फिर मैं वहाँ से पहुँची। मतलब गांव से कुछ दूरी पे ही बस जा रही थी वो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं उस बस में बैठ जाती हूँ, और फिर मैं किसी को बुला लूँगी लेने के लिए। तो फिर मैं वहाँ पे पहुँची फ्रेंड्स, और फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने भाई को फ़ोन किया, और फिर उन्होंने गाड़ी भेजी थी बड़े पापा के लड़के ने। और हाँ, फिर मैं आ गई घर पे। तो ये इस तरीके से जो है गांव का सफ़र आप देख सकते हो। और खेत देखिए, खेत कितने कोरे कोरे से, मतलब कि खेतों में जो फसल निकलती है ना फ्रेंड्स, तो सब लोग क्या करते हैं, खेतों को पूरा क्लीन करके रख देते हैं, ताकि जब भी बारिश का मौसम आता है ना, तो बारिश पड़ने के बाद में जल्दी से फसल लगाने के लिए अच्छा हो जाता है। इसलिए ना पूरे खेत जो है क्लीन करके रखते हैं। तो देखिए गाँव बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, सच्ची में मुझे तो बहुत पसंद है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी, जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की है। तो ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नए हैं तो, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। और मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी अच्छी सी प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में।
और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स ऐसे ही मतलब है ना, अपना प्यार बनाए रखें और मेरे लिए दुआ करें। ख़ास करके मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अभी है ना मुझे दुआ की ज़रूरत है आप लोगों के। और इंशाल्लाह मेरा ट्रीटमेंट भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।